आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। हम लाते हैं वो तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। कोई दावत नहीं, पार्टी मीटिंग के बारे में कोई मालूमात नहीं, रुकन असेंबली आगा रूहुल्लाह का बयान। एनसी के अहम CWC इजलास के दिन रुकन असेंबली आगा रूहुल्लाह अलग गांदरबल की तरफ रवाना हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद कर रही है। इसके श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी किसानों से मिलने गांदरबल का दौरा कर रहे हैं। गांदरबल असेंबली हल्का के बनपुरा तलमुला में किसानों से बातचीत करेंगे, जिसकी नुमाइंदगी वजीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजर्वेशन को माकूल बनाने समेत कई मसाइल पर इख्तिलाफ करते रहे हैं। MP के दफ्तर ने कहा है कि उन्हें न तो मदऊ किया गया है और न ही वो ऐसी किसी मीटिंग से वाकिफ हैं। इस इजलास में दीगर मामलात के अलावा बडगाम ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की शिकस्त पर भी बातचीत मुतवक्का है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है, लोग अमन तरक्की खुशहाली के मुतमनी हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अस्करियत पसंद आखिरी हिचकोले खा रही है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों का मुआजना नहीं किया जा सकता। इन बातों का इजहार वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यौम आइन के मौके पर की। उन्होंने कहा कि आइन का कश्मीरी तर्जुमा करने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हुआ है। अमन तरक्की खुशहाली को जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना मकसद बनाया है। अस्करियत आखिरी हिचकोले खा रही है और अलाहिदगी पसंदी के रुझान को अब वो पजियारी हासिल नहीं है जिसके लिए उसे जाना जाता था। नक्सली तेजी के साथ खुद सुपुर्दगी की राह पर गामजन हो गए हैं और आने वाले सालों के दौरान नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगा। दरी लाल किला धमाका, मुलजिम जासिर बिलाल वानी की NIA की तहवील में 7 दिन की तौसी। 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार, साजिश में कलीदी रोल का इल्जाम। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला धमाका केस के मुलजिम डॉक्टर उमर नबी के साथ जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश की कौमी तहकीकात एजेंसी NIA की तहवील में तवसीक कर दी। जुमेरात को जासिर बिलाल वानी की NIA की हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दानिश को 18 नवंबर तक NIA की तहवील में दे दिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी की टीम ने जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। NIA के मुताबिक मुलजिम ने ड्रोन में तकनीकी तब्दीलियां की और कार बम धमाके से कबल रॉकेट को असेंबल करने की कोशिश की। NIA के मुताबिक दानिश ने उमर नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में कलीदी किरदार अदा किया था। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के मुताबिक जासिर वानी, जो कि पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट हैं, को उमर नबी ने खुदकुश बमबाज बनने के लिए ब्रेन वॉश किया था। शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम में ममनुआ जमात इस्लामिया के लीडरों कारकुनों के घरों पर छापे, तलाशी कार्रवाइयां। वारीपुरा हंदवारा में जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट पर भी छापा, डिजिटल डिवाइस तहवील में लेने का दावा। अलाहिदगी पसंदी, मुल्क दुश्मनी, बुनियाद परस्ती के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर में ममनुआ जमात इस्लामिया के कारकुनों, लीडरों के घरों पर छापे डाले, तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई। इधर शुमाली कश्मीर के हंदवारा में पुलिस ने जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट के अदारे पर छापा डाला और डिजिटल डिवाइस तहवील में लेने का दावा किया। जम्मू कश्मीर में अलाहिदगी पसंदी रुझान, मुल्क दुश्मनी और बुनियादी परस्ती के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए ये कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी। करीब आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरियां फराहम करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। सरकार गिराने का कोई मंसूबा नहीं, खुद गिर जाए उसकी भी हम जमानत नहीं देते हैं। सुनील शर्मा। आर्जी मुलाजमीन को राहत दिलाने का अंधिया देते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि जल्द ही आर्जी मुलाजमीन के साथ उनकी मुलाकात होगी और हम उनको मुस्तकिल नौकरियां फराहम करने के लिए मरकजी सरकार के सामने हाथ फैलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सरकार गिराने का कोई मंसूबा नहीं, अगर सरकार खुद गिर जाए उसकी भी जमानत नहीं दे सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी मेंबर असेंबली हमारे राब्ते में नहीं है। इस सिलसिले में फैलाई जाने वाली अफवाहें बेबुनियाद और हकीकत से कोसों दूर हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर में सियासी बदलाव होने की तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी को सरकार गिराने का कोई मंसूबा नहीं, अगर सरकार खुद गिर जाए उसकी हम जमानत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेट यूनिट आर्जी मुलाजमीन को राहत दिलाने के लिए एक फॉर्मूले पर काम कर रहा है। ताहम उन्होंने फॉर्मूले के बारे में मजीद इंकिशाफात जाहिर करने से गुरेज करते हुए कहा कि 2015 में जब PDP बीजेपी की मखलूत सरकार वजूद में आई, उस वक्त भी हमने आर्जी मुलाजमीन को राहत दिलाने के लिए SRO 520 का कयाम अमल में लाया और मखलूत हुकूमत के वजीर खजाना डॉक्टर हसीब अद्राबू ने मरकजी सरकार और मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल कायम किया।
हांगकांग में दिहाइयों की सबसे मोहलिक आग रात भर भड़कती रही, जिससे कम से कम 55 अफराद हलाक और 279 लापता हो गए, जबकि इमदादी कारकुन अब भी रिहायशियों को बुलंद व बाला अपार्टमेंट की इमारतों में रेस्क्यू कर रहे हैं। पुलिस ने इस खौफनाक आतिशबाजी मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। यह आग बुध की दोपहर ताइपो जिला के वोंगफो कोट नाम के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई, जो कि न्यू टेरिटरीज के एक मुजाफाती इलाका है। मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह तक भी आग पर काबू पाने की कोशिशें और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वोंगफो कोट कॉम्प्लेक्स के 8 में से 7 टावर्स में आग फैलने के बाद सैकड़ों रिहायशियों को वहां से निकाल लिया गया है। भारतीय बहरिया के नायब एडमिरल के स्वामीनाथन ने कहा है कि मई में होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर से असला खरीदना खिते के लिए तशवीश का बाइस है, जबकि चीन अपनी बढ़ती हुई जारहाना पॉलिसी के साथ बदस्तूर एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने मुंबई में बरहमा रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीनी बहरिया दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया बन चुकी है और सिर्फ एक दिहाई में इसने भारतीय बहरिया के बराबर बेजा तैयार कर लिया है। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट करियर फौजियान और 5वें व 6ठी नस्ल का लड़ाका तैयारों की नुमाइश इसके आलमी स्ट्रैटेजिक बयाने का हिस्सा है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम तलबा के दाखिलों पर जम्मू में एहतजाजों का सिलसिला जारी है। चंद रोज कबल बजरंग दल के बाद जुमेरात को शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी जम्मू के रानी पाक इलाके में एहतजाज करते हुए हिंदू कॉलेज को हिंदू तलबा के लिए मखसूस रखने और मुस्लिम तलबा का दाखिला किसी और मेडिकल कॉलेज में कराने का मुतालबा किया।